रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। एक छोटे से कमरे में राशिद सिलाई मशीन पर झुका हुआ था। बोसीदा दीवारें, पुरानी चारपाई और खाली बर्तन उसकी गरीबी की गवाही दे रहे थे। उसका 8 साल का बेटा अमार परजोश था। अब्बा, कल ईद है, सबके घरों में रौनक है, क्या मेरे लिए भी नए कपड़े होंगे? राशिद ने बेटे के सिर पर हाथ फेरा और धीरे से बोला, अल्लाह पर भरोसा रखो बेटा, ईद सबके लिए है। मगर उसके दिल में चुभता हुआ दर्द था। पिछले साल उसके घर में खुशियां थीं। बीवी फरहाना जिंदा थी, कमजोर मगर हंसती मुस्कुराती। चांद रात को अमार ने सवाल किया था, अम्मी, क्या मेरे लिए भी नए कपड़े होंगे? फरहाना ने शफकत से उसे सीने से लगाया और कहा, जी बेटा, जरूर, मगर बेटा याद रखना, ईमान सबसे बड़ी दौलत है। जब तुम्हारा दिल साफ हो, अल्लाह की रहमत कभी दूर नहीं होती। मगर वो खुशी ज्यादा देर न टिकी। कुछ महीने बाद फरहाना शदीद बीमार हो गई। फरहाना को दिल की बीमारी लाहिक हो गई थी। डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन जरूरी है वरना बहुत देर हो जाएगी। राशिद के पास 2 रास्ते थे, या वो कर्ज लेकर इलाज कराए या बीवी को अल्लाह के हवाले कर दे। उसने सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपनी छोटी सी दर्जी की दुकान तक बेच दी, हर पैसा इलाज पर लगा दिया। मगर किस्मत मेहरबान न हुई। फरहाना दुनिया से चली गई और राशिद न सिर्फ बीवी से बल्कि अपनी कमाई से भी महरूम हो गया। अब राशिद के पास सिर्फ एक उम्मीद थी, चांद रात को कुछ काम मिल जाए ताकि अमार की ईद बन सके। रात को इलाके के अमीर ताजिर जावेद साहब अपनी कीमती ईद की पोशाक लेने आए। वो जल्दी में थे और पैसे निकालने के लिए जेब में हाथ डाला, मगर उसी लम्हे उनका फोन बजा। वो जल्दी में लिफाफा टेबल पर रखकर भूल गए और रवाना हो गए। राशिद ने जब लिफाफा देखा तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये क्या है? उसने जैसे ही खोला, अंदर 1 लाख रुपए थे। राशिद का दिमाग चकरा गया। ये वही पैसे थे जो उसकी जिंदगी बदल सकते थे। वो सोचने लगा कि अगर ये पैसे रख लूं तो अमार की ख्वाहिशें पूरी हो सकती हैं, लेकिन ये मेरा हक तो नहीं। उसी लम्हे उसके कानों में फरहाना की आवाज गूंजी, ईमान सबसे बड़ी दौलत है। राशिद ने कांपते हाथों से लिफाफा जेब में रखा और फैसला किया कि ईद की नमाज के बाद जावेद साहब को लौटा देगा। लेकिन किस्मत ने एक और इम्तिहान ले लिया। दूसरी तरफ जावेद साहब को जैसे ही याद आया कि उनका लिफाफा गुम हो चुका है, वो फौरन पुलिस स्टेशन पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस ने फौरन कार्रवाई शुरू कर दी और इलाके में गश्त बढ़ा दी। राशिद को इस बात का इल्म नहीं था। वो घर से बाहर निकला ही था कि 2 नकाबपोश डाकू उस पर टूट पड़े। लिफाफा दे दो वरना जान से मार देंगे। राशिद ने मज़ाहमत की, मगर वो उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा चुके थे। एक ने लिफाफा छीना और दोनों अंधेरे में गायब हो गए। राशिद का दिल दहल गया। या अल्लाह, मैंने तो हराम को हाथ भी नहीं लगाया था, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? लेकिन फिर उसके दिल में रोशनी सी आई। अल्लाह नियतों को जांचता है, मैं फिर भी सच बोलूंगा। अगली सुबह राशिद जावेद साहब के बंगले पर पहुंचा। जावेद साहब, मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहता हूं। उसने पूरी हकीकत सच सच बता दी। जावेद साहब पहले तो हैरान रह गए, मगर जब राशिद की आंखों में सच्चाई देखी तो खामोश हो गए। इतने में पुलिस की गाड़ी रुकी और एक अफसर अंदर आया। सर, डाकू पकड़े गए हैं और रकम भी बरामद हो गई है। जावेद साहब हैरान रह गए। जावेद साहब ने राशिद की ईमानदारी को देखकर उसे 2 गुनी रकम दी और अपनी फैक्ट्री में नौकरी की पेशकश की। राशिद ने जावेद साहब की पेशकश को कबूल किया और खुशी खुशी अपने घर की तरफ रवाना हो गया। ईद के दिन अम्मार पहली बार नए कपड़ों में ईद मनाने निकला, हाथ में मिठाई और चेहरे पर खुशी। राशिद ने आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, फरहाना, तुम्हारी बात सच निकली, ईमान ही सबसे बड़ी दौलत है।